जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो आ गए हैं फिर से जीएस का 25 क्वेश्चन लेकर, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड, बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। देखिएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता लिया गया है। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, ठीक है ना। संसदीय व्यवस्था, ठीक है ना, संसदीय व्यवस्था लिया गया है। चलिए, अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है ना। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। बहुत कुछ लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है ना। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, जो 1936 से 51 में है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होगा इसका आंसर? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि एवं ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, ठीक है ना। याद रखिएगा सब क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत? एक दो ABCD क्या होगा इसका आंसर? तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श अनुच्छेद C 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श सलाह ले सकता है 143 के तहत। ये देखिए, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी मन करेगा तो इनको सलाह देगा, मन करेगा नहीं देगा, कोई बाध्य नहीं है, ठीक है ना। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर करते हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं, ठीक है ना। 111 111 में क्या? पॉकेट वीटो है, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति डालते हैं। उनका एक पावर होता है पॉकेट वीटो, जो पहली बार ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। आगे, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? ABCD क्या होगा, बताइए। लोकसभा में प्रथम पूछ रहा है, यहाँ से जवाब दीजिएगा सोच समझ के भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। कौन थे? राम सुभग सिंह। जबकि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के हैं, ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा के सत्ता दल के नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। किरण बेदी, भारत के प्रथम महिला IPS किरण बेदी। आगे, संविधान में कौन सा पद हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, बताइए। अधिकतम, मिनिमम की बात नहीं है, अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ABCD क्या होगा? आप क्वेश्चन को पूछ करके इसके आंसर जवाब दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कौन सा पद हेतु? देख लीजिए, आप आंसर मानने में 2-4 सेकंड दे ही दिए हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? D। देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके अनुच्छेद में है? A148 148 में है, ठीक है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल या 65 होता है, 6 या 65 होता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ये 324 से 329 तक है, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका भी कार्यकाल 6 से 65 होता है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इनका भी जो कार्यकाल होता है UPSC 6 से 65 होता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कितना होता है? अधिकतम 6 या 62, जो पहले हो जाए समाप्त, 6 या 62, ठीक है ना। इन तीनों का 6 65, इनका सिर्फ 6 62, याद रखिएगा। ओके, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है, निम्न में कौन सा राज्य नहीं है, बताइए। हम जानते हैं कि भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, बताइए।
इसका आंसर पहले बताइए क्या होगा। सी बिहार से नहीं गुजरती है, तो 5 राज्य इसका ट्रिक है MOUCA मौसा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश ये है, बिहार नहीं होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए आगे। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव की राजधानी कहाँ है? बताइए। बहुत ही आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान में राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो जो क्या था, पहले दमन दीव और दादर नगर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश है, अब क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, एक ही बना दिया गया है। तो इस दोनों को संयुक्त राजधानी कहाँ बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, दमन। कहाँ पे होगा, दमन, ठीक है, याद रखिएगा। दादर नगर हवेली तो दमन दीव की राजधानी कहाँ है, दमन। ये गुजरात के पास में है। चलिए आगे। 8, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? बताइए। ABCD, अवशिष्ट, अवलित, वृहद, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, वलित नहीं। माउंट एवरेस्ट जो है वलित पर्वत को अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट वलित पर्वत का उदाहरण है, जो महाराष्ट्र कहाँ पे है, नेपाल में है। चलिए आगे। अवशिष्ट पर्वत जानते हैं कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, अरावली पर्वत, जो राजस्थान में है। जिस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। आगे। निम्न में कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? देखिए कौन सा इसमें भारत में नहीं है, बताइए। ABCD क्या हो, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में नहीं है? काराकोरम, कमेट, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कौन होगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट, डी। देखिएगा, काराकोरम कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर भारत में है। कामेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, भारत में है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, भारत में है। जबकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है ना, तो ये नेपाल में हो जाएगा। ये तीनों तो भारत में है। चलिए तो आगे। निम्न में कौन सा गलत जुड़ा हुआ है, कौन सा बेमेल है, बताइए। बेमेल छाटना है। ये नेशनल पार्क दिया, एक तरफ राज्य दिया है, बताइए। महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान केरल। कहाँ, कौन सा इसका आंसर सही होगा, बताइए। गलत जुड़ा हुआ है, 3 गो सही होगा, 1 गो गलत होगा। चलिए, तो इसका जवाब मन में सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बाबू केरल में नहीं है। कहाँ पे है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, काफ़ी फेमस। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, मत आंध्र प्रदेश, बहुत पूछता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश। गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु। गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है, तमिलनाडु। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क और झांसी की रानी नेशनल पार्क कहाँ पे, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी मस्ट है, हर एग्जाम में 1-2 यहाँ से डाल देता है मेरे शेर और शेर में। इसलिए आपको यहाँ पर फोकस करके नेशनल पार्क जितने भारत में इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। जनजाति नेशनल पार्क की यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। देखिए जनजाति से भी क्वेश्चन हमें डाल दिए हैं। निम्न में कौन सी जनजाति सिक्किम की है, बताइए। सिक्किम की है, क्वेश्चन। पातानी, भूटिया, जौनसारी, संथाल, क्या होगा, बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, भूटिया। जानते हैं लेपचा और भूटिया, लेपचा और भूटिया कहाँ की है, सिक्किम की। लेपचा भूटिया सिक्किम, ठीक है ना। लेपचा भूटिया सिक्किम। आपातानी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है ना। आपातानी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है ना। ठीक है, जौनसारी कहाँ की है, उत्तराखंड की है। जौनसारी कहाँ की है, उत्तराखंड। संथाल कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक है ना। तो आप ये अरुणाचल प्रदेश में है, डाफला मिरी, डाफला मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम और आपातानी, ठीक है ना। ये सब कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश। डाफला मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, आपातानी, सब अरुणाचल प्रदेश की है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये सब है। चलिए आगे। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, हाथी गुम्फा अभिलेख, बताइए। ABCD, खारवेल, पुलकेशिन, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, क्या होगा इसका आंसर। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल जावेद, ठीक है ना। खारवेल जावेद लिखा है, खारवेल शासक, ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो खारवेल से। किससे, खारवेल से। पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख का संबंध किससे, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है ना। जूनागढ़ रुद्रदामन, ठीक है ना। जूनागढ़ प्रयाग प्रशस्ति लेख, समुद्रगुप्त,
प्रयाग प्रशस्ति लेख, समुद्रगुप्त जूनागढ़, रुद्रदामन, ठीक है ना, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल। ये सब अभिलेख से क्वेश्चन आते रहता है, बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए अब सिंधु घाटी सप्ताह में मनके बनाने का कारखाना का साक्ष्य होगा, ठीक है ना, साक्ष्य कहाँ से मिला है? मनका बनाने का कारखाना, बताइए। ABCD, मनके बनाने के कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है भाई? इसका आंसर होगा सी, चनहुद्रो। मनके बनाने के कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुद्रो। देखिए चनहुद्रो से क्या मिला है? श्रृंगार बॉक्स मिला है, जिसमें आपको लिपस्टिक, आपको बता देगी पाउडर, डुप्लीकेट केस, ठीक है ना, कंघी, ये सब चीज़ का साक्ष्य मिला। चनहुद्रो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। देखिए कालीबंगा, देखिए अब कालीबंगा राजस्थान के घग्गर जिला में है। यहाँ से क्या मिला है? काली मिट्टी, काली चूड़िया मिला है। क्या मिला है? काली, देखिए काली चूड़ी यहाँ मिला है, जबकि श्रृंगार बक्स महिलाओं के लिए चनहुद्रो से मिला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, वर्तमान में पाकिस्तान के लड़कराम प्रांत जिले में स्थित है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से भी बहुत सारा साक्ष्य मिला है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, ठीक है ना, कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में है, वर्तमान में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा से बहुत कुछ साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। आप लोग इस जितना भी साक्ष्य है यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए कि एग्जामिनर बनाता है। अगर हम साक्ष्य की जानकारी बताते चलें तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा कम बताते हैं। आगे, सीरी का किला किसने बनवाया था? बताइए, सीरी का किला। ये सब हम बाबू हम ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुके हैं, मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है, तो यह कॉम्पिटिटिव क्लासेस साहेबगंज मुजफ्फरपुर ब्लॉग है, ठीक है ना। तो आप अगर ऑफलाइन बैच आपको करना है तो आप यहाँ कंटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सीरी का किला किसने बनवाया था? तो जिसने बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश, देखिए इल्तुतमिश किसका निर्माण किया था बताइए? इल्तुतमिश कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूर्ण रूपेण पूरा करवाया था इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का निर्माण करवाया था। अभी वर्तमान में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम। क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। अलाउद्दीन खिलजी बता दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद बनवाया था दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? बताइए, संधि हुआ था, किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी? आइए यहाँ व्यवहार कीजिए फ्री में। ABCD क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारा संधि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, तो इसका आंसर होगा ए, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1665 ईस्वी को हुआ था। और इसी संधि के बाद क्या हुआ? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बनारस की संधि, अलीनगर संधि, बहुत सारा संधि हुआ है, तो आप लोग संधि देख लीजिएगा एक बार। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD। तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। कौन नहीं जानता है राजा राम मोहन राय को? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे, ठीक है ना। इनको भारत में पत्रकारिता का अवधूत भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इनको बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है ना। इन्होंने भारत से सती प्रथा का अंत करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, ठीक है ना। हालांकि इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। पूछा जाता है इनका समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना किया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग, बहुत पूछता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किन्हें कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता है? 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने गर्दा उड़ा दिया था, पूरे भारत का नाम को रोशनी मिला दिया था, लाइट मिला दिया था, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की गुरु का नाम क्या है? तो आप लोग इनके गुरु का नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। भैया 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जबकि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है ना, वायुवृत पुरुष, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे, निम्न में कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? कांग्रेस पार्टी की एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने हैं, बताइए इनमें से चारों ऑप्शन में से।
ABCD, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ मजूमदार होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, वो बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे, जबकि लाला लाजपत राय 1920 के कांग्रेस पार्टी के कोलकाता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है ना। हालांकि ये लाहौर में सामान्य कमीशन का विरोध करते हुए घायल हो गए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा दिन तक लगातार 6 साल तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कौन बन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस पार्टी के 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। इसी लखनऊ अधिवेशन में गरम कांग्रेस पार्टी के जो विभाजन हो गया था 1907 में, गरम दल और नरम दल क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। आगे 18, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बताइए। ABCD, तो इसका आंसर क्या होगा? मनमोहन सिंह। अब जानते हैं कि ये बहुत बड़े क्या थे? इकोनॉमिक्स का बहुत बढ़िया जानकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं किया। ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जो RBI के गवर्नर भी रह चुके थे, ठीक है ना। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके। क्वेश्चन ये भी आता है। नरेंद्र मोदी भाई, इनका तो बात हटाइए, सब कुछ बेच ही रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, दुनिया की हर चीज़, भारत की अधिकतर चीज़ को इन्होंने बेच दिया, ठीक है ना। इंदिरा गांधी भी ठीक ठीक तरह से। अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बढ़िया थे प्रधानमंत्री। चलिए आगे, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए। औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ABCD, गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, बिहार का तो सबसे लो है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, ये सबका हो जाएगा। 20, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, बताइए। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, बताइए। देखिए, मानव के दांत होते कितने हैं? 32। मानव में कितने दांत जन्म लेते हैं? तो 52। देखिएगा, 20 दांत होते हैं दूध के दांत, जो टूट जाते हैं। क्या होते हैं? टूट जाते हैं। तो फिर इसके बदले में 20 दांत आता है, ठीक है। तो 20 कितना हो गया? 40। और 12 दांत अस्थाई परमानेंट टीथ, जो एक बार ही जन्म लेता है। तो कितना हो गया? 20 40 और 12 52। तो मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत जन्म लेते हैं? तो 52। लेकिन दांत होते कितने हैं? तो 52। तो मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ये 20 टूट जाता है, फिर 20 बनता है दूध का दांत, ठीक है ना। तो 12 दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसाइजर, काइनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, काइनिन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन। आगे, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, बताइए। कौन सा पदार्थ है जो शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता? हिपेरिन, प्रोथ्राम्बिन, पित्तरस, इनमें से सभी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए हिपेरिन। जानते हैं कि हिपेरिन कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, ठीक है ना। और हिपेरिन का आता है हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक 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 है। जबकि प्रोथ्राम्बिन बाहर में हम कहीं कट फट जाता है तो उस पर वहाँ पे झिल्ली बनाने का काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन करता है। पित्तरस, ये कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है पित्तरस? लीवर से निकलता है। और पित्तरस जमा कहाँ होता है? जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, गोल बेल्डर में जमा होता है। और पित्तरस का क्या होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? ये क्षारीय होता है। जो भोजन आपको स्टोमच पेट से आता है उसको अम्लीय रूप से आता है, उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पित्तरस करता है, ठीक है ना। तो भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बनाता है? पित्तरस। निकलता है कहाँ से? लीवर से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, याद रखिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापा जाता है, बताइए। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है ना। यहाँ क्या डायनोमीटर, टेकोमीटर, यहाँ पर हाइग्रोमीटर होगा। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में। किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। चलिए आगे 22 23, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है भैया?
पणजी, पुणे, ट्राम्बे, दुर्गापुर, बताइए। तो पणजी में, कहाँ पे होगा? पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है पणजी। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी, ठीक है ना। चलिए आगे। कौन सा देश COP26 सम्मेलन का आयोजन किया है? बताइए। अभी COP26 का सम्मेलन हुआ है। जो COP26 सम्मेलन का होता है, ये पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए, इस पे हर साल कॉप कॉप का प्रयोजन किया जाए। COP26 इन 26वां बैठक कहाँ हुआ था? बताइए। COP26 का तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। जबकि अगले साल COP27 का बैठक कहाँ पे होगा? मिस्र में होगा। जबकि COP28 यानी कि उसके बाद COP28 का बैठक कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। तो COP28 यूएई, COP27 मिस्र, और COP26 कहाँ पे हुआ? स्कॉटलैंड में। से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे लास्ट क्वेश्चन भाई। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया? बताइए। रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किस संस्था ने किया? इसरो, डीआरडीओ, बीडीआई, हाई क्या? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? डीआरडीओ। तो रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण कौन किया? डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में। स्थापना 1990 में। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में। वर्तमान मुख्यालय कहाँ है इसका? बंगलुरु। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो? ठीक है ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें, ठीक है ना। कैसा लगा? आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा तो हमको लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।